बच्चों अब आते हैं एल्काडाइंस पे। ये एल्काडाइंस क्या है, तुमने अभी पढ़ा था, दो डबल बॉन्ड, राइट? तो दे आर आइसोमर्स ऑफ एल्काइंस, दे आर आइसोमर्स ऑफ एल्काइंस एंड साइक्लोएल्कीन्स। अभी तो पढ़ा था हमने, हाँ या ना? बोलो गाइस। अब इनको हम तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं, थ्री टाइप्स। पहला क्यूमुलेटेड डाइन्स, cumulated dienes which are also known as allenes. एलिन तुम्हें पता है, हाँ है ना बच्चों? यू नो व्हाट इज एलिन? बेसिकली सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इस टाइप का तुम्हारे पास है तो दिस इज एलिन। दे आर अनस्टेबल, बाद में बता दूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा, दीज आर एलिन्स बच्चों। दूसरे पे आते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कॉन्जुगेटेड क्या हो गया? जिसमें कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, हाँ है ना? दीज आर कॉन्जुगेटेड डाइन्स। मेरे को एक काम करना चाहिए, मुझे हाइड्रोजन लिख देने चाहिए थे, CH2 और इसको भी मिटा के मैं हाइड्रोजन लिख दूं, बेटर रहेगा। यू विल हैव CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सर ओके गाइस, हाँ बेटा बोलो। सर फर्स्ट क्या लिखा है हेडिंग? क्यूमुलेटेड डाइन बेटा। सर उसके बाद कॉन्जुगेटेड, ओ सॉरी, उसके बाद एलीन, ALLENES, एलीन्स। ओके सर। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब ना क्यूमुलेटेड ना कॉन्जुगेटेड, सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समथिंग ऑफ दिस काइंड गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो पहले आते हैं स्टेबिलिटी, ऑर्डर। कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा रेजोनेंस है भाई, उसके बाद आइसोलेटेड और सबसे कम क्यूमुलेटेड। समझे या नहीं समझे? बोलो गाइस, कुछ तो बोलो। यस सर। गुड। एंड आइसोलेटेड रिएक्शन की टर्म में सोचा जाए, इफ वी लुक इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस, दे बिहेव लाइक नॉर्मल एल्कीन्स। जो नॉर्मल एल्कीन्स की रिएक्शंस हैं, उनकी रिएक्शन लगभग वैसी ही होती हैं आइसोलेटेड की, जैसी नॉर्मल एल्कीन्स की है। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों? रेजोनेंस। तो सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन गाइस, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कॉन्जुगेटेड डाइन्स की प्रिपरेशन, तो मैं रियलाइज करोगे जब हम कॉन्जुगेटेड भी बना रहे हैं, आइसोलेटेड भी बन रहे होंगे या क्यूमुलेटेड भी बन सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा कॉन्जुगेटेड होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहली प्रिपरेशन देखते हैं, फ्रॉम आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स। हमने आइसोलेटेड ही क्यों लिए, वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। व्हाई डिड वी कंसिडर आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स? जहां पे मैंने यहां पे XX लगा दिया, ठीक है ना गाइस? लेट अस टेक ClCl। हमने डाला इसमें NaNH2। कोई बताएगा मुझे NaNH2 क्या करता है बच्चों? इट इज जस्ट लाइक एल्कोहलिक KOH, हाँ है ना? स्ट्रॉन्गर देन HCl दैट। करने में। यहां से Cl गया, यहां से H गया, यहां से Cl गया, यहां से H गया, यू विल गेट कॉन्जुगेटेड डाइन, हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। राइट।
अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें तुम्हारा इसके अंदर में, होल्ड ऑन, मैं इसे इधर किसका देता हूं ताकि यू गेट अ बेटर फील ऑफ थिंग्स। इसमें मैं NaNH2 डालता हूं बच्चों, क्या बनाएगा गाइस? इसमें तीनों प्लॉट पॉसिबल है बच्चों, यहां से X, यहां से H, यहां से X, यहां से H, क्या बनेगा बच्चों? कॉन्जुगेटेड डाइन बनेगा नहीं बनेगा गाइस? Yes, sir. प्लस यहां से X, यहां से H, यहां से X, यहां से H, आइसोलेटेड प्लॉट बनेगा नहीं बनेगा गाइस? Yes, sir. यहां से X, यहां से H, यहां से X, यहां से H, क्यूमुलेटेड बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? Yes, sir. और सबसे ज्यादा मेजर होगा तुम्हारा कॉन्जुगेटेड। फाइन, दीज आर माइनर, बोथ ऑफ देम। ठीक है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो। No, sir. काम की चीज, हमने विसिनल क्यों नहीं उठाए? दोनों ही केस जो हमने देखे वो आइसोलेटेड के देखे, या जेमिनल क्यों नहीं उठाए? ये मैं मिटा दूंगा, ध्यान से देखना। इसमें मैं पहली चीज एल्कोहलिक KOH डालता हूं, तो गाइस पहला HX तो आसानी से निकल जाएगा, दूसरा HX निकलने में दिक्कत आएगी, है ना बच्चों? मैंने बताया था तुम्हें। Yes, sir. लेकिन बाई चांस हम निकालते हैं, तुम कहोगे सर HX, यहां से XH निकालेंगे तो क्यूमुलेटेड बन जाएगा, बट डोंट यू थिंक रेदर देन गोइंग फॉर क्यूमुलेटेड इट विल गो फॉर एल्काइन? हाँ है ना? Yes, sir. तो दैट इज द रीजन कि तुम्हारा क्यूमुलेटेड इसमें नहीं बनाते। अब आते हैं विसिनल पे। विसिनल इज इंपॉर्टेंट बच्चों। इसमें अगर हम डालते हैं, मैं इसको ऐसे बनाता हूं विसिनल को, बेटर रहेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहां पे अगर हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH, तो गाइस यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि हमारा विसिनल में, ध्यान से देखो, एल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं, हमें बताया यहाँ पे एक HX निकल जाता है, दूसरा HX निकलते हुए बेसिकली उसमें ऐसे मान के चलो ये हुआ, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, हाँ है ना? अब इसीलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर में से तुम्हारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है? Cl सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ है ना? Yes, sir. तो दूसरा Cl निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है इसे, एल्कोहलिक KOH को, इसीलिए देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि रेदर देन गोइंग फॉर योर एल्काइन फॉर्मेशन इट विल गो फॉर ClH। मतलब एल्कोहलिक KOH इन केस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड विल गिव यू एल्काडाइन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि वो दूसरे हैलोजन को नहीं निकाल पाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से दूसरा हैलोजन उसके लिए निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एल्काडाइन। और बाई चांस इसी में मैं NaNH2 डाल देता हूं विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, तो देयर इज अ चांस यहां से Cl, यहां से H, यहां से Cl, यहां से H, यू विल गेट एल्काइन इंस्टेड ऑफ एल्काडाइन। समझे या नहीं समझे बच्चों? Over here this will be major and over here this might be major. समझ में आया नहीं आया? Since your alcoholic KOH is not that strong a base, इसीलिए हमने विसिनल वाले केस नहीं उठाए, आइसोलेटेड उठाए, जिसमें हमें पक्का गारंटी है कि तुम्हारा क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड। समझ रहे हो बच्चों? विसिनल में प्रॉब्लम आ जाती है कि हम एल्काडाइन चूज करें या एल्काइन चूज करें, हाँ या ना? बोलो गाइस। गुड। दूसरे पे आते हैं, आइसोलेटेड डायोल्स। फ्रॉम आइसोलेटेड डायोल्स, मैंने ऊपर फ्रॉम लिखा था, फ्रॉम लिखा था, फ्रॉम आइसोलेटेड डायोल्स। अब यहां पे हमें पता है जेमिनल तो होगा ही नहीं, हाँ है ना? जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल, वो डबल बॉन्ड O दे देते हैं। बोलो गाइस। Yes, sir.
और विसिनल हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनके साथ एक बड़ी प्यारी रिएक्शन होती है जिसका नाम सुन के फिर तुम कहोगे सर अजीब सा लग रहा है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल में पढ़ेंगे हम। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, दैट इज व्हाट हैपेंस विद विसिनल डायोल जब हम उसमें H+ दे के मारते हैं। ठीक है गाइस, इसलिए हमने आइसोलेटेड डायोल लिया जिसमें ऐसी कोई झंझट नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ये आइसोलेटेड डायोल दिख रहे हैं। हमें डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा इनका डबल बॉन्ड बनाने के लिए। डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं गाइस, कोई बताएगा मुझे? OH हटाने के लिए व्हाट डू वी यूज? H+ हीट, हाँ या ना? Yes. H2SO4 हीट, H3PO4 हीट, दैट इज व्हाट वी नॉर्मली यूज। बोलो गाइस। हीट बीइंग 170 डिग्री सेल्सियस। हम कहेंगे यहां से OH गया, यहां से H गया, यहां से OH गया, यहां से H गया, एंड यू गेट योर conjugated diene as the product। ठीक है ना बच्चों? गाइस फील आई नहीं आई? बच्चे बोल ही नहीं रहे। गुड। अब मैं एक और केस ले लेता हूं। ऑल दे केस लेने की कोई खास जरूरत है नहीं, बट स्टिल H+ हीट दे मारा मैं। गाइस यहां से समझ रहे हो, OH H गया, यहां से OH, यहां से H लेके जाएंगे सो दैट यू गेट कॉन्जुगेटेड डाइन। यहां से लेके जाओगे तो यू विल गेट आइसोलेटेड डाइन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. गुड। That's it, guys. We are done with the preparation part. Let us go on to reactions. Reactions of conjugated dienes. Isolated की क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि they behave like normal alkenes, हाँ या ना? और cumulated क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि बंदे अनस्टेबल होते। तो गाइस सबसे पहले आते हैं किस पे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहला केस लेते हैं गाइस हमारा HX, एडिशन ऑफ HX बच्चों। ठीक है ना गाइस? एडिशन ऑफ HCl ले लिया बेसिकली हमने। अब बच्चों नॉर्मल चीज देखो, ये काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें HX डालना है गाइस। इधर ध्यान से देखते आना, HCl हमने लिया एंड वी टेक रूम टेम्परेचर, नॉट हाई, रूम टेम्परेचर लिया। नॉर्मल हमारी टेंडेंसी क्या है? पहली चीज H या तो यहाँ पे अटैच होएगा या यहाँ पे अटैच होएगा, हाँ है ना? Yes, sir. अगर इधर अटैच होता है H तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कम ऑन गाइस, So left में. लेफ्ट में। और अगर हम H को इधर फेंकते हैं तो पॉजिटिव इधर आएगा। मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट? बना के देख लो गाइस, अगर दिक्कत आ रही है तो। एक में हम ये बना रहे हैं, एक में हम ये बना रहे हैं। डू यू रियलाइज गाइस तुम्हारा ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा? Yes, sir. मतलब H का अटैक राइट हैंड साइड में ज्यादा फेवर्ड होगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो फैक्टर, बट मोस्टली इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। तो गाइस उसके बाद Cl यहाँ पे अटैच हो जाना चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. Well, that is one of the product that is formed, but the point is you get another product, which is very important. एक प्रोडक्ट मैं बना देता हूं, CH3 CHCl CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा एक प्रोडक्ट बना। अब ये हमारा क्या है? 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। ये 1-2 एडिशन का मतलब समझ रहे हो गाइस? 1-2 एडिशन ही काफी है कि यहां पे ऐसे मान के चलो ये 1 ठहरा, ये 2 ठहरा, 1-2 पे अटैक हो गया, एडजेसेंट पे अटैक हो रहा है। दैट्स द होल पॉइंट। काम की चीज क्या है? एक और प्रोडक्ट भी बनता है, दिस। नाउ हाउ डिड दिस प्रोडक्ट कम? ये है हमारा 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बच्चों।
1,4 एडिशन। दिस इज योर 1,4 एडिशन कि हाइड्रोजन 1 पे अटैच हुआ तो हमारा हेलोजन 4 पे अटैच हुआ, ठीक है ना गाइस, 1,4 एडिशन। हाउ डिड दैट टेक प्लेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ध्यान देखो, ध्यान से देखो बच्चों, लेट अस हैव अ लुक एट दिस। हम कहेंगे ये था CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना था हमारा गाइस, हाँ है ना गाइस, क्लियर है या नहीं? ये बना था Yes. हमारा इनिशियली। हम कहेंगे व्हाट विल हैपन अगर ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाए। द फर्स्ट थिंग यू माइट बी आस्किंग इज कि सर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन तो कम स्टेबल है। फॉर द ग्रेटर गुड गाइस, ग्रेटर गुड का क्या मतलब हुआ यार? अगर तुम अब यहां पे Cl अटैच कर दो, जस्ट टेल मी ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। एल्कीन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट रेदर देन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। जो कि तुम्हें याद होगा, एक बार हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम एल्काइंस में HX का वो हमारा क्या था, क्या था वो, हमने कौन सा कंपाउंड लिया था गाइस, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा। एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन, जिसमें उसमें हमने HX डाला था गाइस, वही तो था Yes, केस, sir. Yes, sir. इफ आई रिमेंबर। हमने यही केस लिया था कि HX डाला एंड रेदर देन अटैकिंग ऑन एल्कीन, हमने एल्काइन पे अटैक कर दिया ताकि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बने वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। हाँ है ना? बोलो गाइस, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? Yes. कि तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, दैट कॉन्जुगेशन विल रिजल्ट इन अ स्टेबल प्रोडक्ट, उसमें हम गए थे। बच्ची ढूंढ दिया बेटा, उसको ढूंढो, एक बार ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं। एल्काइंस में हमने किया था, एल्काइंस के एंड में ही था, पॉलीमराइजेशन से पहले देखो कहीं ना कहीं आएगा। वो विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन था ना बेटा? यस। CuCl NH4Cl दिख गया, वहां पे HX का एडिशन। तो वही है, ग्रेटर गुड के लिए हम कर रहे हैं। ग्रेटर गुड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, जब यहाँ पे Cl अटैच होगा या तो हमारा एल्कीन बने ये, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, बताओ मुझे? Sir, 1. डबल 1, करेक्ट। एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने होंगे बच्चों? Sir, 5. तो दैट इज द रीजन कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन एग्जिस्टेंस। और सही देखा जाए तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है एट रूम टेम्परेचर। अब अगर रिएक्शन में तुम्हें रूम टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो वी विल नेचुरली अज्यूम रूम टेम्परेचर, मतलब हम 1,2 एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे अनलेस ही टेक्स अ नेगेटिव टेम्परेचर गाइस। टेम्परेचर वो नेगेटिव लेगा तब हम 1,2 प्रोडक्ट के लिए जाएंगे, ठीक है ना गाइस? रूम टेम्परेचर इवन पे 1,4 प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? मतलब Yes. हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हम 1,4 एडिशन का बनाएंगे रेदर देन 1,2 एडिशन। क्लियर और नॉट गाइस, बताओ मुझे, समझ गए? इसको मैं लिख देता हूं, यूजुअली 1,4 एडिशन इज मेजर। ओके गाइस, फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, बताओ मुझे? एक और देखते हैं, बी, HBr, एडिशन ऑफ HBr। यहां पे मैंने एडिशन लिखा था एडिशन ऑफ HBr। यहां पे मैंने परसेंटेज नहीं बता रखी बच्चों कि कितनी परसेंटेज बनेगी, अदरवाइज परसेंटेज बताता इट वुड हैव बीन बेटर। ठीक है बच्चों? एनीवे, अब आते हैं HBr का टेम्परेचर के साथ एट -80 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये है हमारा लो टेम्परेचर, इस पे हमारा क्या होगा? सपोजिंग हम इसमें देखें तो दिस प्रोडक्ट इज मेजर, दिस इज मेजर एंड द अदर वन इज माइनर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? और एट 40 डिग्री सेल्सियस, Sir, ऊपर -80 है. -80, ये बेसिकली 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया नियर रूम टेम्परेचर, जो कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा 1,4 एडिशन हम हमेशा से देखेंगे एट रूम टेम्परेचर एंड अबव। इसमें तुम्हारा मेजर कौन सा होगा? दिस इज मेजर, 1,4 एडिशन इज मेजर।
है या नहीं बच्चों? क्लियर और नॉट क्लियर गाइस? बताओ भाई। Yes, sir. sir. गुड, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। क्या हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पे अरे बच्चा आ गया। हाँ ठीक है बच्चों, इन फैक्ट नोट एट हायर टेम्परेचर्स इन केस ऑफ HBr बात कर रहे हैं, 1,2 एडिशन product rearranges to give 1,4 addition product. Okay guys, एक और चीज बच्चों, एक होता है तुम्हारा काइनेटिक प्रोडक्ट, एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक का मतलब है वी आर लुकिंग एट द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। काइनेटिक वो होता है विच डिपेंड्स कि कौन सा फटाफट बन सकता है। तो मुझे बताओ बिटवीन 1,2 एंड 1,4 विच शुड बी द थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट? बताओ बच्चों। 1,4. 1,4, क्योंकि वी आर लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। काइनेटिकली देखा जाए तो हम कहेंगे यार फटाफट तो यही होगा कि जो कार्बोकेटायन बना इनिशियली यहाँ पे पॉजिटिव बना, वहीं पे तुम हेलोजन अटैक करवा दो। तो बेसिकली और 1,2 एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स, एक तुम्हारा काइनेटिक प्रोडक्ट है और एक तुम्हारा थर्मोडायनेमिक है, हाँ या ना? सर थर्मोडायनेमिक में जो लास्ट जो बन के आ रहा है वो स्टेबल होना उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। हाँ, कि थर्मोडायनेमिकली विच इज द मोर फेवर्ड प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, ये हमने HBr देख लिया था। अब आते हैं एडिशन ऑफ Br2। सर एडिशन वैसे ऑफ, इसके क्वेश्चंस कैसे कराएंगे आप? मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा बेटा। अब नहीं। एक और केस देखते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी लेंगे अभी, जस्ट गिव इट टाइम। ये है हमारा, इसमें हमने लिया Br2 एट -15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा मेजर कौन सा होगा बच्चों? सर 1,2 1,2, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे। और अगर हम लेते हैं सेम विद टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर एंड अबव, तो हम कहेंगे नॉर्मली समझने के लिए आसान तरीका क्या होता है कि तुम इसको शिफ्ट करवाओ। यहां पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये नॉर्मल तरीका है जो कि तुम्हारा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करता है। फिर से समझो गाइस, ये था हमारे पास, हम कहेंगे ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, प्लस माइनस। तो एक को हमने इधर जोड़ दिया, एक को इधर जोड़ दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? यस बच्चों सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुड, दैट्स नाइस। सर अब थोड़ा आते सा हैं ऊपर कर दो। हाँ बेटा, तो ये रिएक्शन लिखनी है पूरी। ओके लिख लो बेटा। समझ गए बच्चों? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? आई डोंट थिंक डाउट होना चाहिए कुछ। टाइम लगेगा अभी बेटा? यस सर, बस एक चीज लिखनी ओके। अच्छा गाइस, पॉलीमर कितने बच्चे पढ़ के आए हैं? यस सर। ये सर किस लिए था, हो गया या पॉलीमर पढ़ के आए हो यस सर, पॉलीमर पढ़ के आया हूँ। पूरा? यस सर, जो आपने वीडियो डाला हुआ था ना। वेरी नाइस, क्योंकि अभी उसका यूज आने वाला है थोड़ा सा। ओके सर। हाँ ठीक है। अच्छा उस बच्चे ने नोट किया ही नहीं था, कर लिया था नोट बेटा? कौन सा बच्चा था बेटा? जिस भी बच्चे को नोट करना था कर लिया था, नहीं कर लिया था? कर ही लिया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन में 1,2 भी बनेगा, 1,4 भी बनेगा।
देखते हैं गाइस, इसमें हमने डाला BrCCl3। तो गाइस यहाँ पे दो फ्री रेडिकल हैं, Br फ्री रेडिकल एंड CCl3 फ्री रेडिकल बनेगा। अटैक करवाना है तो यू विल बी हैविंग बोथ द प्रोडक्ट्स। मैं इसको नीचे करता हूँ, नीचे प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो हमारे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे 1,2 एंड 1,4। यहाँ पे लगेगा CCl3, यहाँ पे लगेगा Br। एंड यू जस्ट माइट बी वंडरिंग अभी कि सर हमने इसको ऐसे क्यों किया, हाँ या ना? मतलब इट कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड आल्सो। गाइस इट डिपेंड्स कि पहले कौन अटैक कर रहा है। अगर CCl3 पहले अटैक कर रहा है तो वो यहां पे लगेगा, हाँ या ना? क्योंकि फ्री रेडिकल तो ये स्टेबल बनेगा ना गाइस। दैट बेसिकली टेल्स यू कि पहले CCl3 का अटैक हो रहा है फिर Br का अटैक हो रहा है। समझे या नहीं समझे? CCl3 यहाँ पे अटैच होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा विच इज योर स्टेबल, हाँ या ना? डू यू रियलाइज फ्रॉम दिस प्रोडक्ट कि CCl3 का अटैक पहले होना चाहिए? कम ऑन गाइस, रेस्पॉन्ड। Yes, sir. गुड। तो इसमें तुम्हारे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। फाइन। अब आते हैं थर्ड पे। गाइस हमने दो कर ली। पहले हमने कौन सा करा था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा हमने कहा फ्री रेडिकल एडिशन। तीसरा हम कर रहे हैं रिडक्शन बच्चों। अब गाइस रिडक्शन यूजिंग, रिडक्शन के हम दो लेंगे। पहला H2Li, H2Li। गाइस ये हमारा बेसिकली इट गिव्स बोथ 1,2 एंड 1,4 with 1,4 being major। ओके बच्चों, क्लियर गाइस? तो मतलब अगर हमने ये उठा लिया और इसमें हमने H2Li दे मारा तो बेसिकली HH जुड़ेगा, हाँ है ना? लेकिन एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा और डबल बॉन्ड बीच में, हाँ है ना बच्चों? दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। माइनर भी बनेगा, दूसरा वाला भी बनेगा, बट इट इज गोइंग टू बी माइनर, हाँ या ना? बोलो गाइस, फील सही या नहीं? ये Yes. चिंता बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है भाई? अचिंत्य बेटा, सर वो अभी मैंने डिस्कनेक्ट हो गया तो फोन से ज्वाइन किया, अभी लैपटॉप से किया मैंने। अच्छा ठीक है, ओके क्लियर है गाइस? लेकिन दूसरा ये था H2Li, दूसरा आते हैं हम Na अल्कोहल। लेट अस गो ऑन टू Na अल्कोहल। Na अल्कोहल को तुम ये कैसे रियलाइज करोगे ये बंदा रिडक्शन करेगा? गाइस एक चीज देखो, अल्कोहल क्या होता? ROH प्लस Na। ये रिएक्शन क्या देता है गाइस? RONA प्लस हाइड्रोजन, हाँ है ना? यस और हाइड्रोजन बंदा रिड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल रिड्यूस, ठीक है ना गाइस? तो बच्चों Na अल्कोहल इट मेनली गिव्स 1,4 प्रोडक्ट। ओके गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब अगर मैं ये लेता हूं तो इसमें हम एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे, कौन सा गाइस? 1,4। Na अल्कोहल लिया तो ये हमारा 1,4 प्रोडक्ट देगा, जो कि तुम्हारा क्या है बच्चों? ब्यूटुइन। फील आई नहीं आई बच्चों? गाइस बोलो। एक और चीज, विद दिस Na अल्कोहल अंडर दीज कंडीशंस, बेसिकली अंडर दीज कंडीशंस ऑफ basically your Na alcohol,
अब गाइस अल्कोहल में अगर वो ROH लिख दे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें पता है सिर्फ ALC लिख दे या ROH लिख दे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, या ETOH लिख दिया। अंडर दीज कंडीशंस आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स आर नॉट रिड्यूस्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स आर नॉट रिड्यूस्ड। क्लियर गाइस? हाँ या ना? फैक्ट टू लर्न है, और क्या करोगे इसके अंदर गाइस? Yes. गुड। अब आते हैं पॉलीमराइजेशन पे। फोर्थ, दिस इज योर फोर्थ वन। फोर्थ है फिफ्थ है, कोई बताएगा मुझे? फोर्थ है बच्चों। लेट अस टॉक अबाउट ब्यूटाडाइन। कैसे करोगे गाइस? हम कहेंगे इसे तोड़ो, इसे तोड़ो, ठीक है ना बच्चों? और हमारा यहाँ पे ये बना, यहाँ पे ये बना, करेक्ट गाइस? इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दो और ये इधर एक्सटेंड करेगा, ये इधर एक्सटेंड करेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ peroxides। बेसिक तुम रियलाइज करोगे ये वही है जो अभी तुमने 1,4 टाइप देखा था। अगर तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारा ये बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे बना, विच विल एक्सटेंड फर्दर ऑन बोथ साइड। समझा नहीं समझेगा इस? बच्चे बोल ही नहीं Yes, रहे। sir. गुड। दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये हमारा ब्यूटाडाइन था, तो ये क्या होगा राइट साइड में? पॉलीब्यूटाडाइन। हाँ है ना? you will have polybutadiene। सर इसमें दो तीन तो हैं। हाँ बेटा, सर इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है। हाँ एक ही डबल बॉन्ड है। बेसिकली ऐसे मान के चलो, तुम्हारे ये बॉन्ड टूट के एक बॉन्ड यहाँ पे बना, मतलब तुम रियलाइज करोगे अगर ओवरऑल रिएक्शन में देखो, एक पाई बॉन्ड कम हो गया, हाँ है ना? और दो अच्छा। सिग्मा बॉन्ड बढ़ गए। क्लियर और नॉट? अच्छा मतलब इंस्टेड ऑफ दीज टू यू विल हैव वन, एक डबल बॉन्ड रह गया और दो सिग्मा बॉन्ड बढ़ गए, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? बोलो भाई, हाँ है sir. ना? गुड, दैट इज व्हाट यू हैव। यू आर गेटिंग पॉलीब्यूटाडाइन। मतलब ये यूनिट रिपीट होगी, रिपीट करते हुए दिखानी है नहीं दिखानी है मुझे? नो सर। ओके फाइन। अब बच्चों पहली चीज, बीच में डबल बॉन्ड है तो इट माइट हैव सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है गाइस इसकी? इट Yes. माइट हैव सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर हम इसका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ट्रांस बनता है गाइस, रिमेंबर दैट। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, we get trans configuration। एक बार ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूं गाइस, बेटर रहेगा। दिस इज व्हाट यू गेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ है ना? गुड। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जांपल्स एंड द नेम्स एज वेल। गाइस ये हमारा क्या है? बोलो गाइस। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। हाँ है ना? यस। Yes. 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन।
और देयर इज अनदर नेम फॉर इट, वेरी नाइस नेम, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन बच्चों, आइसोप्रीन को अगर हम पेरोक्साइड पॉलीमराइजेशन करते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो व्हाट यू गेट इज ट्रांस प्रोडक्ट बच्चों। इसका ट्रांस प्रोडक्ट बनाते हैं, होल्ड ऑन, ये बनेगा CH3, यहाँ पे बनेगा CH2। दिस इज हाउ इट विल एक्सटेंड। एंड ट्रांस है तो हमारा यहाँ पे बन गया CH2H। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों, ये बताओ मुझे। यस सर। क्लियर है गाइस? बेसिकली ऐसे मान के चलो, देखो गाइस, ये हमारा टूटा, ये हमारा टूटा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, ये इधर ये इधर, तो बेसिकली डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है, इधर एक तरफ H है, एक तरफ CH2 है। डू यू रियलाइज गाइस, ये हमारा जो मैंने प्रोड बनाया राइट हैंड साइड में, दिस इज योर ट्रांस प्रोड बच्चों। यस सर। इट विल बी हैविंग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल हैव ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। और इस पॉलीमर का नाम क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, गुट्टा पर्चा। गुट्टा पर्चा। ओके गाइस, दैट्स द नेम। फाइन। सौमिल बेटा कुछ याद आ रहा है, ऐसा पढ़ा Yes, था? yes sir. गुड। नेक्स्ट, ये हमारा क्या है, दिस इज 2-chlorobuta-1,3-dine, हाँ है ना। अनदर नेम फॉर इट इज क्लोरोप्रीन। सर अब मुझे सबके नाम याद रखना। मतलब तुम पॉलीमर के हिसाब से पूछ रहे हो? यस सर। डेफिनेटली बेटा, मैं भी शीट दूंगा, फिर तुम समझ जाओगे कि व्हाई यू नीड टू लर्न इट, या व्हाट ऑल यू नीड सर टू लेकिन लर्न। इतने सारे नाम हो गए पुराने लेक्चर के भी। हाँ बेटा, ये तो है, याद करना पड़ता है बेटा, नो अदर वे आउट। गाइस, क्लोरोप्रीन के पॉलीमर को क्या बोलते हैं? या तो पॉलीक्लोरोप्रीन बोल दो, नॉट नाइस। हमने कहा नहीं, विल चूज अ बेटर नेम फॉर इट, पॉलीक्लोरोप्रीन। इसका नाम है नियोप्रीन बच्चों। क्लोरोप्रीन का पॉलीमर नियोप्रीन, समझा नहीं समझे गाइस? तो नियोप्रीन के बारे में एक नोट लिख लो, नियोप्रीन इज एन important substitute for natural rubber. And is superior to natural rubber. It is superior to natural rubber in being more resistant. किस चीज का रेजिस्टेंट है? टू ऑयल, gasoline and other organic solvents. गाइस क्लियर हो गया नहीं हो गया? एंड आई जस्ट रियलाइज एक चीज मैं बताना भूल गया, ठीक है गाइस? I mean that was supposed to have come before polymerization while we are doing 1, 2 and 1, 4 addition, लेकिन कोई बात नहीं, अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। कर ले बच्चों? राइट, सम क्वेश्चंस। सर इतना ही है पॉलीमर, हाँ बस, हाँ पॉलीमराइजेशन। इतना ही है, दैट्स इट, नो मोर, वी आर डन विद इट। ठीक है गाइस, 4 ही थे, और चाहिए? गुड। अब इधर जान दो, क्वेश्चंस पे आ जाओ बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाए।
गाइस इसमें हमें HX का एडिशन करना है। मुझे बताओ पहली चीज, स्टेप वाइज जाएंगे, H प्लस कहां पे ऐड होगा बच्चों? इतना तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? या तो इधर होगा गधा या गधा इधर जाएगा, हाँ है ना? यस क्योंकि तुम्हारा इन एनी केस कार्बोकेटाइन शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो मुझे बताओ किस साइड में होगा? लेफ्ट। लेफ्ट, क्योंकि H यहां पे जुड़ेगा, पॉजिटिव यहां पे बनेगा, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय लॉट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। समझे या नहीं समझे? यस सर। यस गुड। अब हमें यह भी पता चल गया कि तुम्हारा 1-2 प्रोडक्ट क्या होगा और 1-4 क्या होगा, हाँ है ना बच्चों? अगर हमें 1-2 करना है तो हम ये कर देंगे, और अगर हमें 1-4 पे जाना है तो हम समझ में आया या नहीं आया? बताओ यस गाइस। सर। आगे सर। Yes, sir. वेरी नाइस बच्चों, वी आर डन विद एल्काडाइंस। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बोलो गाइस, कोई डाउट नहीं?